नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस साल 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाने का कर्नाटक सरकार का आदेश सही है, क्योंकि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दायर कर दी गईं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 4 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच 10 दिनों तक सभी पक्षों को विस्तार से सुना। आज इस बेंच का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस सवाल पर विचार करने के लिए अब बड़ी बेंच के पास भेज दिया है, क्योंकि फैसले को लेकर दोनों जजों की राय अलग अलग रही है। जस्टिस सुधांशु धूलिया के हिसाब से हिजाब बैन का फैसला गलत है। जस्टिस हेमंत गुप्ता फैसले के पक्ष में हैं। हम इस फैसले पर आएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखना भी जरूरी है कि अदालत तक पहुंचने से पहले इस मामले को लेकर सड़क पर क्या क्या हुआ। पिछले साल नवंबर और दिसंबर से यह मामला तूल पकड़ता है, जब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उडुपी का पीयू कॉलेज हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को रोक देता है। इसके विरोध में 6 लड़कियां प्रदर्शन करने लग जाती हैं। फरवरी आते आते यह मामला और उग्र हो जाता है। 8 और 9 फरवरी तक कर्नाटक के कई हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन होने लग जाते हैं। यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच में भेजा जाता है। जस्टिस अवस्थी की बेंच 11 दिनों तक सुनवाई करती है और फैसला देती है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हमें इस घटना के बारे में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हिजाब का विरोध सामाजिक परिवर्तन के लिए था तो समाज को विश्वास में लेकर किया जा सकता था। जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं थी। क्या आप किसी समुदाय को पाकिस्तान भेज देने के नारे के साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्सुक कर सकते हैं? यह वीडियो उसी समय का है। हिजाब के समर्थन में आई लड़कियों पर पुलिस लाठी चार्ज करती है। हमारे सहयोगी नेहाल किदवई 18 फरवरी की अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मांड्या पुलिस से पूछा गया कि इन लड़कियों के साथ अपराधियों के जैसा क्यों सलूक हो रहा है, तब पुलिस ने इनकार कर दिया। लेकिन जब लाठी चार्ज का यह वीडियो भेजा गया तब जांच की बात कही गई। तब तक यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के संज्ञान में भी लाया गया कि पुलिस हिजाब पहनने वाली लड़कियों को डरा धमका रही है। इस दिन हाईकोर्ट में राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल कहते हैं कि जहां जहां कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब को ड्रेस कोड में शामिल किया है, वहां हिजाब पर रोक नहीं है। सरकार 5 फरवरी के अपने आदेश को और भी बेहतर तरीके से पेश कर सकती थी। 5 फरवरी को बेंगलुरु से हमारे सहयोगी नेहाल किदवई रिपोर्ट भेजते हैं कि उडुपी के एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से यह विवाद शुरू हुआ, मगर अब राज्य के कई जिलों में फैल गया है। उडुपी के कुंदापुरा में दक्षिणपंथी विचारधारा की छात्राओं ने हिजाब के विरोध में जुलूस निकाली। हिजाब की प्रतिक्रिया में कुछ छात्राएं भगवा पट्टी और शॉल पहनकर प्रदर्शन में आई। मुस्लिम छात्राएं भी हिजाब पहनकर प्रदर्शन करने लग गईं। जेबा शिरीन कहती हैं कि सुल्ली डील्स बुल्ली बाई को देखिए, मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई जा रही है। हिजाब बैन भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि हिंदुत्व ग्रुप मुस्लिम महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं दी जाती है। छात्राओं के साथ साथ शिक्षिकाओं से भी कहा गया कि वे हिजाब उतार दें, बुर्का उतार दें। यह दृश्य अपने आप में शर्मनाक था। मैं जानता हूं कि अगर किसी महिला से सरे बाजार दुपट्टा उतारने के लिए कहा जाए तो आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। यहां जो भी हुआ वो गरिमा के साथ खिलवाड़ था, ना कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान, क्योंकि यह डरा धमकाकर जबरन किया जा रहा था। नफरत की आंधी में आज के भारत के लोगों को कुछ भी गलत नहीं लगा। यह बात इतिहास नोट करेगा। आप किसी को बेपर्दा करके सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकते। यहां सारा मामला यह है कि एक राजनीति और उससे जुड़े संगठन तय करना चाहते थे कि लड़कियां कब और क्या